एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वो कार्तिक का व्रत किया करती थी और व्रत खोलने के समय श्री कृष्ण खुद खिचड़ी का एक कटोरा उनके पास रख जाते थे। रोज रोज ऐसा देखकर उसके पास बैठी एक औरत उससे ईर्ष्या करने लगी। इसका कोई नहीं, फिर भी उसे हर दिन भोजन कैसे मिल जाता है। बुढ़िया के जाते ही हमेशा की तरह श्री कृष्ण वहां पर खिचड़ी से भरा हुआ कटोरा वहां रखकर चले गए। उस स्त्री ने कटोरे को उठाया और घर के पीछे जाकर फेंक दिया। जब वो बुढ़िया माई गंगा स्नान करके वापस लौटी तो वहां पर उन्हें खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वो बुढ़िया माई भूखी रह गई। बस एक ही बात मन में दोहरा रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गई आखिर। और तभी जहां पर उस स्त्री ने उस खिचड़ी को फेंका था वहां पर एक पौधा खिला और प्यारे से 2 फूल भी। एक बार उस नगर का राजा वहां से गुजर रहा था। उसने जब वो 2 प्यारे से फूल देखे तो उन्हें तोड़कर अपनी रानी को दे दिया। रानी ने जैसे ही उन फूलों को सूंघा वो गर्भवती हो गई और 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। जब वो पुत्र बड़े हो गए वो किसी से भी कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब भी वे शिकार पे जाती उन्हें बस वही बूढ़ी औरत दिखती जो अभी भी यही कहती थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तो वो दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम ही है तेरा कटोरा। रोज रोज यही होता था। एक दिन ये बात उस नगर के राजा के कानों में पड़ी। राजा को आश्चर्य हुआ, जब ये दोनों किसी से नहीं बोलते तो उस बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। और तभी उसने उस बुढ़िया को अपने महल में बुलाया और उससे पूछा कि ये दोनों जब किसी से बात नहीं करते तो तुमसे आखिर कैसे। तो प्रति उत्तर में बुढ़िया ने उनसे कहा, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं कार्तिक का स्नान करने जाती थी और कृष्ण भगवान खुद मेरे लिए खिचड़ी से भरा हुआ कटोरा रख देते थे। एक दिन जब मैं वापस लौटी तो मुझे कटोरा नहीं मिला और तब से बस मैं यही कह रही हूँ, कहाँ गया मेरा कटोरा और कहाँ गई मेरी खिचड़ी। और जब ये दोनों मुझसे मिले तो इन दोनों ने मुझे पूरी बात बतलाई कि उस पड़ोसन ने खिचड़ी को फेंक दिया था और वहां पर एक सुंदर पौधा निकला जिसके 2 सुंदर फूल निकले जो राजा ने जाकर रानी को दिए और वही 2 सुंदर फूल आपकी खिचड़ी और आपका कटोरा हैं। राजा को पूरी बात समझ आ चुकी थी। उसने उस बुढ़िया औरत को महल में ही रहने को कहा। जैसे कार्तिक महाराज ने उनकी बात सुनी, उस बुढ़िया को धन दौलत घर परिवार सब कुछ दिया, ऐसे ही सबको मिले। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।